जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से दिया। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को कहना चाहता हूं, आज के इस समय में जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आशीष की बात रखना चाहता है वो है कि हम अपने जीवन में कभी अच्छा करने से ना रुके और कभी भी अच्छा करने से हमको कोई रोकने ना पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों में परमेश्वर का वचन कहता है, पहला शमूएल 10वां अध्याय उसका 7वें पद में ये वाली बात शमूएल ने शाऊल के लिए कही। कहने लगे, जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे। कौन से चिन्ह? नबूवत करते हैं, मिलेंगे कुछ लोग, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तो उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। जब ये चिन्ह तुझे देख पड़े, प्रभु का वचन कहता है, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको इस वचन के माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं, वो ये कि आप में से कोई व्यक्ति को जो काम करने को मिले उसे अपने सामर्थ्य के साथ में करना। परमेश्वर तेरे संग रहेगा और लिखा है कि उस काम में लग जाना। और मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि एक अच्छा काम आपको करना है, लेकिन उस काम को कोई आपकी सराहना नहीं करता। हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम को कोई देख ना रहा हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। एक बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं और जिनका नाम है माइकल एंजेलो। एक दफा माइकल एंजेलो ने जो एक बिल्डिंग की सब चित्रकारी करी और अंधेरे अंधेरे स्थानों में उन्होंने जाकर चित्रकारी करी, पीठ के बल लेटकर चित्रकारी करी। और वहां से जब लोगों ने पूछा कि यहाँ पर तुमने इतना इतना अच्छा चित्रकारी करी है, यहाँ पर तो किसी की नजर भी नहीं जाएगी। वो कहने लगे, मेरे काम को मेरा परमेश्वर देखेगा। हो सकता है उनके इस काम को बहुत सारे लोग ना सराहें, लेकिन इनकी सराहना इनका परमेश्वर करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको उभारना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, अच्छा काम एक दिन अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। हो सकता है कि अच्छा काम अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है कि कुछ अच्छे काम ऐसे होते हैं जिनको आपका करने का दिल ना करे, लेकिन फिर भी आप करिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और कहना यह चाहता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसको जो जो काम उसके पिता ने करने के लिए दिया था उसने सब काम किया। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 10वां पद लिखा गया है, जो काम तुझे करने को मिले उससे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि जहां पर तू जा रहा है वहां पर ना तो कुछ कार्य है, ना कुछ क्रिया है, ना कुछ कलाप है। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, इस पृथ्वी पर रहते हुए हमको जो भी काम करने को मिलता है उसे हम अपनी सामर्थ्य के साथ में करें। और इसका ये साधारण अर्थ यह है कि जब हम कभी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो कोई हमने रोक देता है। अच्छा काम करना, मैं इस बात को आपको चाहता हूं सीख रहे। नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट जस्ट बिकॉज नो वन रिकॉग्नाइज योर वर्क। आप कभी भी अपने उस बेहतरीन काम को करने से मत रुकें ये सोचकर कि कोई व्यक्ति मेरे इस काम को सराहना नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति हमको क्रेडिट नहीं दे रहा है, कोई व्यक्ति हमको महत्व नहीं दे रहा है। अरे महत्व देने वाला तो परमेश्वर है, आप करते जाइए। कहिए, अरे मेरा ये 100 रुपए का दान क्या किसी काम आएगा, लेकिन आप जानिए ये 100 रुपए आपका मिलाकर किसी के लिए 1 लाख रुपया भी बना देगा। आप अगर ये 100 रुपए रोक लेंगे तो उसका 1 लाख रुपया नहीं होगा। आप जरूर से जरूर दान करिए। परमेश्वर का वचन बताता है, अच्छा करने से कभी अपने आप को ना रोके। आइए परमेश्वर के वचन में से हम आपके लिए एक पद पढ़ना चाहते हैं और ये आपको मिलेगा गलतियों उसका 6वां अध्याय उसका 9वां और 10वां पद। गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 9 और 10 पद। इसमें परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है और मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति इस बात को जाने और अपने मन में इस बात को बिठा ले। लिखा गया है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे।
भले काम करने में हियाव ना छोड़े। भले काम करने में लोग हियाव छोड़ देते हैं, साहस छोड़ देते हैं और भला काम बंद कर देते हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि भले काम करने में हियाव ना छोड़े। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इससे तुमको मिलेगा क्या? अरे भाई, तुम प्रचार कर रहे हो, तुम गीत गा रहे हो, इससे तुमको क्या प्राप्त हो रहा है? परमेश्वर हमको रिवार्ड देगा। प्रभु का वचन कहता है ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको उभारना चाहता हूं कि हम अपने भले काम को जारी रखें, अच्छा करना जारी रखें। हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग बाधा दे और कहें कि ये वाला काम क्यों कर रहे हो, इससे तो तुमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आज आपको कहना मांगता हूं कि आप करते रहिए, परमेश्वर आपके इस काम को देखेगा और इनाम देगा। ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन बहुत सारे लोगों को ये मौका दे रहा है कि वो लोग इस पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो सोचे कि मुझे और क्या मिलेगा। अरे तुमको अवसर मिला है, ये क्या कम है? मैं आज आपको कहना मांगता हूं, बाकी जो आपके लिए करा जाएगा वो परमेश्वर करेगा। और मैं ठीक समय पर कटनी काटूंगा। मेरा परमेश्वर मुझे कटनी देगा इसलिए कि मैं भला काम कर रहा हूं। भैया, किसकी सहायता करना, हॉस्पिटल में किसी के साथ में खड़े हो जाना, आप कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो उसे खाना खिला देना, इस तरीके से क्या आप मदद करते हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही है भला करना। कोई अंधा व्यक्ति अगर है, आप उसे देख रहे हैं तो उसको रास्ता पार करा दीजिए, ये भला काम है। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे भले कामों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हमारे और आपके भले काम को लोग देखें। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपको कहना मांगता हूं, भले काम करने से अपने आप को ना रोकें। आई विल नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू डूइंग गुड एंड नोबडी विल स्टॉप मी टू डूइंग गुड। अच्छा काम करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, ना तो मेरे परिवार के लोग, ना मेरे दोस्त, ना मेरा कोई भी व्यक्ति। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, अच्छा काम का नतीजा अच्छा होता है। एक दफा एक गीत गाने वाला कहता है, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? कहता हाँ। मैं तो कहता हूं कि जब बुरे काम का बुरा नतीजा होता है तो अच्छे काम का अच्छा नतीजा ही होगा। अच्छे काम का अच्छा नतीजा होगा। तो अच्छा करने से अपने आप को पीछे ना हटाएं, भला करते रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसके 7वें पद में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 7वां पद परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। देखिएगा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली करी। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली करी। ये जो विषय है ये बताता क्या है? मैंने जो काम करना था उसे कर लिया और मुझे कोई रोक नहीं पाया। मुझे दौड़ पूरी करनी थी, मैंने दौड़ पूरी कर ली। मैंने अपने विश्वास की रखवाली करनी थी, मैंने कर ली। और मैंने कुश्ती लड़नी थी और लिखा है मैं कुश्ती लड़ चुका हूं, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैं आज आपको यह कहना मांगता हूं कि आपको और मुझे मिलाकर ये वाली बात होनी चाहिए कि मैं जैसे अपनी अच्छी कुश्ती लड़ सकूं, मैं विश्वास की रखवाली कर सकूं, यह है मेरे लिए भला काम। परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक और पद देखना चाहते हैं। ये पद आपको मिलेगा रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका 11वां पद। कुछ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। रोमी 12 अध्याय उसका 11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। इसमें वचन जो बताता है क्या कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। ये वाला काम तुम करते रहो, इसको रोको मत किसी भी प्रकार से कि मैं इसमें रुक जाऊं। मैं रुकूंगा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे तुमको तो बाइबल के बारे में
ज्यादा पता नहीं, परमेश्वर के वचन को तुम अच्छे से जानते भी नहीं हो, और तुम कैसे प्रभु के वचन को प्रचार करोगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कह रहे कि जितना मुझे पता है मैं उतना बताऊंगा। मुझे पता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर की दया के बारे में, परमेश्वर की क्षमा के बारे में, तो मैं ये वाली बात बताऊंगा। और जो बातें मुझे पता नहीं है और उसको मैं नहीं बताऊंगा। मैं आज आपको ये कहना मांगता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रयत्न करने में आलसी ना हो। इसका मतलब है कि जो कुछ भी तुमको करना पड़े तुम उसे करते जाओ, और देखिएगा उसका तुमको रिवार्ड परमेश्वर कैसे अच्छा देता है। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 15 पद। और अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जिससे हमको लज्जित होना ना पड़े। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत दफा लोग ना अच्छा करते हैं और ना अच्छा करने वाले की सराहना करते हैं, और जो अच्छा करता है उसे करने भी नहीं देते, ना तो खुद करेंगे और ना किसी को करने देंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि मैं अच्छा करूंगा, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हम अपने मुंह से ऐसी वाणी बोलेंगे, ऐसे अच्छी बातें बोलेंगे जिससे लोगों का भला हो सके, लोगों का जीवन का निर्माण हो सके। मैं अच्छी बातों बोलूंगा, अच्छी बातें सिखाऊंगा, और अच्छे लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है इसी 2 तिमोथियस 2 अध्याय के 6 और 7 पद में लिखा गया है, जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। गृहस्थ परिश्रम करता है, एक घर का मालिक जो परिश्रम करता है, लिखा है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। इसका मतलब है जो परिश्रम करता है उसे पहला अंश मिलेगा। लेकिन आज ये वाली बात जाने कि जब घर का मालिक परिश्रम करता है तो क्या वो अपना खाली पेट भरता है? वो तो दूसरों का भी पेट भरता है, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं सबके लिए कहना मांगता हूं कि आप ये ना सोचे अरे भाई परिश्रम मैं करता हूं बाकी सब लोग वो खा लेते हैं। अरे मैं 2 किलो चिकन लेके आया लेकिन मुझे खाली 2 पीस मिला। लेकिन मैं कहना मांगता हूं इससे क्या होता, भलाई हो रही है आपके कुछ करने से। मैं आज आपको कहना मांगता हूं अच्छा करने से पीछे ना रुके। कभी कभी सोचते हैं कि मेरे इस छोटे से सहयोग के द्वारा क्या होगा। मैं आज आपको कहना मांगता हूं ये छोटा सा सहयोग बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ ना कर सके लेकिन कुछ तो सहायता करेगा। आप अपने सहयोग को बंद ना करें। बहुत दफा लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अब तो मुझे ये वाला काम करते करते इनके साथ में 2 वर्ष बीत चुका है, अब मैं इनका ये वाली सहायता को बंद कर दूंगा। मैं आज आपको कहना मांगता हूं हो सकता कि आप सहायता बंद कर सकें, लेकिन एक है आसमान का परमेश्वर, वो अपना हाथ को कभी बंद नहीं करेगा। अपना सहायता का हाथ जारी रखिए, बढ़ा के रखिए। क्या पता आपके कौन सी सहायता के द्वारा किसका जीवन बच जाए। भला करने से अपने आप को पीछे मत रोके। 7वें पद में लिखा है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक लिखने वाले ने कहा है जिनका नाम है एच जैक्सन ब्राउन, और वो कहते हैं इफ यू आर डूइंग योर बेस्ट यू हैव टू ओबे अबाउट फॉर फ्यूचर। आप अपने भविष्य के लिए पालन कर रहे हैं जो आप बेस्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको इस बात से उभारना चाहता हूं कि अच्छा काम करते रहिए, अच्छा करते रहिए। एक दफा यीशु मसीह को सिवानों से निकाल दिया गया, यीशु ने अच्छा किया, यीशु क्या रुक गए? उसके बाद भी अच्छा करते रहे। मैं आज आपको कहना मांगता हूं आप अच्छा करते जाइए, आपका रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। लोग कहने लगे यीशु से कि तुमने बड़ा हमारा नुकसान करा दिया, देखो हमारे 2000 सूअर नष्ट हो गए। लेकिन अच्छा क्या हुआ? एक व्यक्ति। मैं आज आपको ये कहना मांगता हूं एक तो अच्छा हो रहा है, आप करिए, परमेश्वर के वचन को प्रचार करिए।
कुछ लोग सोचते हैं अरे जब मेरे 1000 लोग देखेंगे तभी कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर एक लोग ने भी देख लिया, एक लोग ने भी आशीष पा ली, एक लोग भी बदल गया, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आ जाएगा। आप अच्छा करने से क्यों पीछे हट रहे हैं? अच्छा करने से आप कभी पीछे ना हटे, और मैं विश्वास के साथ मैं कहता हूं परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। एक आखिरी पद पढ़ना चाहूंगा, इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 10वां पद। परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। इफिसियों उसका 2 अध्याय और 10वां पद। परमेश्वर के वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप भला क्यों कर रहे हैं? आप अच्छा क्यों कर रहे हैं? अरे इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको अच्छा करने के लिए पहले से तैयार किया। और लिखा गया है इसमें, परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार करके रखा है। पहले से हमारे लिए तैयार कर, मैं क्या भला करूंगा, कैसे भला करूंगा, कितना भला करूंगा, ये सब मेरे परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु हम आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि मैं भला करूं और भला करने से मैं अपने आप को कभी ना रोकूं। हो सकता है मेरे काम की चर्चा ना हो, मुझे महत्व ना दिया जाए, और प्रभु जब कोई मुझे भला करने से रोके तब भी मैं ना रुकूं और भला करता चलूं। और प्रभु प्रार्थना करते हैं इस बात में मेरी और प्रभु मेरे लोगों की सहायता करें और लोगों के जीवन में प्रभु अच्छा करना हमेशा जारी रहे, यीशु मसीह के नाम में। खुदा आप में से हर एक को बड़ी बरकत। गॉड ब्लेस यू।